इंग्लिश मुश्किल नहीं है, हमें मुश्किल तब लगती है जब हर जगह एक वर्ड के लिए सेम इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं। जैसे उतारना उर्दू में एक लफ्ज़ है पर इंग्लिश में इसके लिए मुख्तलिफ वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि नज़र उतारना, जूता उतारना, नकल उतारना, कर्ज उतारना और इस तरह के और भी बहुत सारे। इन सब में उतारना तो आ रहा है पर इन सब की इंग्लिश मुख्तलिफ है। इस वीडियो में आपको उतारने के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले सारे वर्ड सिखाऊंगा। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो मिलती रहे। अगर मैं बोलूं कि मैंने दोस्त को बस से उतारा तो यहाँ इंग्लिश में बच्चे उतारने के लिए रिमूव फ्रॉम द बस लगा देते हैं। हमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये है कि हर वर्ड को हूबहू हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बस से उतारने के लिए सही इंग्लिश होगी गोट ऑफ द बस, रिमूव फ्रॉम द बस नहीं होगा। आए आपको बाकी भी ऐसे मीनिंग सिखाते हैं। जूता उतारना, यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है उतारना, लेकिन जूता उतारने में इसका क्या मतलब होता है? टेक ऑफ शूज़। जूता उतारना, टेक ऑफ शूज़। तो यहाँ पे भी उतारना है लेकिन यहाँ पे इसका मतलब टेक ऑफ है। ठीक है, इसको सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करेंगे? टेक ऑफ योर शूज़, अपने जूते उतारो। ही टुक ऑफ हिज जैकेट, उसने अपनी जैकेट उतारी। जैकेट और जूते उतारने के लिए हम टेक ऑफ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह नकल उतारना में भी उतारना इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी इंग्लिश क्या होगी? मिमिक भी हो सकती है, कॉपी भी हो सकती है, इमिटेट भी हो सकती है। इन तीनों को हम नकल उतारना के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसालों में आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। डोंट मिमिक मी, मेरी नकल मत उतारो। ही इमिटेट्स एक्टर्स, वो अदाकारों की नकल उतारता है या उनको कॉपी करता है। इसी तरह आप कॉपी लगा के भी नकल उतारना की इंग्लिश बना सकते हैं। आगे है जी नज़र उतारना। यहाँ पे भी उतारना इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन नज़र उतारने के लिए इसकी क्या इंग्लिश होती है? वार्ड ऑफ इविल आई। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। पीपल यूज डिफरेंट वेज टू वार्ड ऑफ द इविल आई। लोग मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं बुरी नज़र उतारने के लिए। ठीक है, तो वार्ड ऑफ द इविल आई का मतलब होता है नज़र उतारना। इसी तरह शी इज़ वार्डिंग ऑफ द इविल आई, वो नज़र उतार रही है। तो नज़र उतारना वार्ड ऑफ इविल आई। इसी तरह अगला वर्ड है कर्ज उतारना। यहाँ पे भी उतारना इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कर्ज उतारने के मीनिंग में इसकी इंग्लिश होगी पे ऑफ। पे ऑफ। एग्जाम्पल्स में आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। आई वॉन्ट टू पे ऑफ माई लोन, मैं अपना कर्ज उतारना चाहता हूँ। शी पेड ऑफ ऑल हर डेट्स, उसने अपने सारे कर्जे उतार दिए। तो यहाँ पे कर्ज उतारना पे ऑफ है। इसी तरह हमारे पास अगला वर्ड है गुस्सा उतारना। यहाँ पे भी उतारना इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसका क्या मीनिंग होगा? टेक द एंगर आउट। टेक द एंगर आउट, गुस्सा उतारना। जैसा कि मिसालें देखते हैं। डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन मी, अपना गुस्सा मुझ पे ना उतारो। इसी तरह शी टुक हर एंगर आउट ऑन हर ब्रदर, उसने अपने भाई पर अपना गुस्सा उतार दिया। तो गुस्सा उतारना होता है टेक द एंगर आउट। रंग उतरना, ठीक है, रंग उतरना जो है इसकी क्या इंग्लिश है? फेड। फेड का मतलब होता है रंग उतरना। तो उतरना यहाँ पे रंग के साथ होगा, तो फेड इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा। मिसालों में आपको दिखाता हूँ। माई जीन्स फेडेड ऑफ वॉशिंग, मेरी जो जीन्स की पैंट है वो धोने से रंग उतारती है या उसने रंग उतार दिया। सेंटेंस के हिसाब से रंग उतार दिया। द पेंट इज़ फेडिंग, जो हमारा पेंट है उसका रंग उतर रहा है। तो रंग उतरना इंग्लिश में होता है फेड। इसी तरह अगले एग्जाम्पल्स और अगला वर्ड आपको बताता हूँ। चेहरे का रंग उतरना, इसकी इंग्लिश क्या होती है? टर्न पेल। चेहरे का रंग उतरना टर्न पेल। एग्जाम्पल्स देखें। शी टर्न पेल ऑन हियरिंग द न्यूज़, उसका खबर सुनने पर रंग उतर गया। इसी तरह हिज फेस वेंट पेल या टर्न्ड पेल, उसके चेहरे का रंग उतर गया। तो चेहरे के रंग उतरने के लिए टर्न पेल इस्तेमाल होता है। आगे है जी नशा उतरना। यहाँ पे भी उतरना है, लेकिन नशा के साथ इसका क्या मीनिंग होगा? सोबर अप। नशा उतरना सोबर अप। जैसा कि एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही नीड्स टाइम टू सोबर अप,
उसे नशा उतारने के लिए टाइम चाहिए। शी फाइनली सोबर्ड अप, उसका आखिरकार नशा उतर गया। तो नशा उतरने के लिए सोबर इस्तेमाल होता है। आगे है जी तस्वीर उतारना। उतारना का तस्वीर के सेंस में क्या मतलब होता है? टेक पिक्चर। टेक पिक्चर ये बहुत कॉमन है, आपको भी पहले से आता होगा। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ही टुक माई फोटो या ही टुक माई पिक्चर। यहाँ पे टेक पिक्चर या टेक फोटो दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। लेट्स टेक अ सेल्फी। ठीक है, सेल्फी भी इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि सेल्फी, फोटो और पिक्चर ये तीनों नॉर्मली सेम ही सेंस में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे आप टेक पिक्चर, टेक फोटो और टेक सेल्फी लगा सकते हैं। तो तस्वीर के उतारने के सेंस में ये इंग्लिश होगी। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।